मेरे साथ सभी बोलो, समय की बहती धारा, समय की बहती धारा में ये सब बह जाएगा, ये सब बह जाएगा। जिसने ली हरि शरण, जिसने ली हरि शरण, जिसने ली गुरु शरण, जिसने ली गुरु शरण, वो तर जाएगा, वो तर जाएगा। समय की बहती धारा में, समय की बहती धारा में ये सब बह जाएगा, ये सब बह जाएगा। जिसने ली गुरु शरण, जिसने ली गुरु शरण, जिसने ली गीता शरण, जिसने ली गीता शरण, वो तर जाएगा। वो तर जाएगा। बाकी समय की धारा में सब कुछ बहता जाएगा। गीताकार श्री कृष्ण आए, आदि नारायण ने जो उपदेश दिया, गीता बनकर वो घर घर में प्रकट हुई। लेकिन वो आदि नारायण जिस कृष्ण के देह में आए, वो विदेह मुक्त महापुरुष भी समय और काल से द्वापर युग की पूर्णावती में पूर्ण हो गए। त्रेता युग में प्रभु श्री राम आए, रावण का, अहंकार का, असत्य का अंत किया। पूरी दुनिया ने दशहरे के दिन सियावर रामचंद्र की जय 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 घोष करके रामचंद्र जी का जय घोष किया। पुनः अयोध्या के नरेश बने। लेकिन फिर एक समय आया, लक्ष्मण धर्मराज अर्थात काल के चक्र में परीक्षा में आ गई और उन्हें देह छोड़नी पड़ी। और भगवान श्री राम अयोध्या वासियों के साथ सरयू नदी में प्रवेश कर अपने अंतिम यात्रा को पूरा किए। पूज्य बापू जी की अमृतवाणी में श्री राम का स्वधाम गमन और श्री कृष्ण का स्वधाम गमन साधकों को कुछ कुछ समय पर सुनना चाहिए। और मन ही मन आज श्राद्ध पक्ष अवश्य किया है, लेकिन मन ही मन सोचना, आज हमने जिनके श्राद्ध कर्म किए हैं वो कभी इस धरती पर हयात थे और उन्होंने अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए थे। आज हम धरती पर हैं और अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप समझ गए हैं कि समय और काल परिवर्तन होगा। हम पूर्वजों में गिने जाएंगे और कोई हमारा भी, बोलो डर क्यों रहे हो, इसको स्वीकार कीजिए। यही गुरु चाहते हैं। और जब ये स्वीकार हो जाएगा तो मन निश्चिंत हो जाएगा, वरना मन भयभीत रहता है। क्या पता क्या होगा, क्या पता आएगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। वो एक आदमी नींद में चलता रहता था। बोले कहाँ जा रहा है, बोले दुकान जा रहा हूँ, टाइम हो गया है। तो पत्नी पकड़ के अंदर डाल देती थी, बोल चल रात के 3 बजे अंदर चल रहा। चाबी लेके चला पड़ता था रात को 3 बजे। रमण महर्षि का नाम सुने होंगे, अरुणाचल प्रदेश की तरफ हो गए। बहुत सुंदर प्रसंग उनके जीवन चरित्र से मैंने पढ़ा कि उनके शरीर में जगह जगह पर फोड़े होने लग गए थे। एलोपैथिक दवाई की गई, समय पाकर होम्योपैथिक किया गया और बाद में पता चला फोड़े में जो मवाद आ रहा है उसमें कैंसर पनप चुका है। 3-4 फोड़े तो काटे गए, मलम पट्टी से बांधे गए, लेकिन बाद में शरीर में भिन्न भिन्न जगहों पर फिर वो निकलने लग गए। कुछ नज़दीक के साधकों को पता चल चुका था कि शरीर में कैंसर फैल रहा है। ऐसे ही श्राद्ध पक्ष की पूर्णावती थी और सब लोग केले के पत्ते में खाना खा रहे थे। लेकिन जिन 3-4 साधकों को पता था रमण महर्षि के पास ज़्यादा समय नहीं है, वो भोजन करते करते रो रहे थे और आंसू भी पोंछ रहे थे ताकि किसी को पता नहीं चले। पर उनको अंदर अंदर पता चल रहा था कि हो सकता हो ये आखिरी भोज हो सकता हो हम दोबारा गुरुदेव के सानिध्य में भोज न खा पाए।
लेकिन सबके साथ सब बातें बांटी नहीं जाती, इसलिए वो गम को खाकर बस उसी यात्रा में चल रहे थे। लेकिन रमण महर्षि उनको भोजन करते करते देख चुके थे कि ये लोग बड़ी दुखी हो रहे हैं। जब उनका भोजन पूरा हुआ, वो केले का पत्ता उठा के फेंकने जा रहे थे, तब रमण ने उन चारों को बुलाया और बोला, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव, केले का पत्ता फेंकने जा रहे हैं। क्यों? खाना खाया ना? अच्छा, खा लिया? जी खा लिया। तो अब इसको धो लो और इसको संभाल के रखो, काम लगेगा। तो बोले, गुरुजी केले का पत्ता क्या संभालना, वो खाया जूठा हो गया, ज़्यादा करेंगे तो फट जाएगा। तो कहा फेंकने जा रहे हो, दुख नहीं हो रहा? कहा नहीं गुरुजी, दुख क्यों होगा, क्योंकि केले के पत्ते का उद्देश्य था खाना खाना, सो हमने, बोलो ना माताएं, सो हमने खा लिया, फिर केले को फेंके तो दुख कैसा? तो रमण महर्षि मुस्कुराए और बोले, मैंने इस शरीर रूपी केले के पत्ते का काम ले लिया, अब भगवान को लेता हो तो ले, तो मुझे दुख कैसा? जो इससे काम करना था सो मैंने, जो साक्षात्कार करना था सो मैंने, अब केले का पत्ते को फेंकना पड़े तो भी कोई दुख नहीं है। तो वो समझ गए कि गुरुदेव ने कैसे छोटी सी युक्ति से हमें ज्ञान दे दिया। तो पतल खाने के बाद कोई पतल संभालता थोड़ी है। अभी आप लोगों ने भी भोजन पाया होगा तो पतल फेंका कि नहीं, कि उसको लगा के बैठ गए, मेरी पतल, मेरी पतल। खाया, हाथ धोया, फेंको, चलो। ऐसे शरीर मिला, साधन किया, सेवा की, भजन किया, गुरु बनाए, दीक्षा ली, शुभ कर्म किए, लक्ष्य को पाने का प्रयास किया, और आखिर एक न एक दिन तो छोटे, बस पक्का कर लीजिए। बापू यही चाहते हैं। हम क्या करते हैं, पक्का तो करते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माया इतनी मीठी है, इतनी मीठी है कि उसमें सब लोग रस बस जाते हैं। लेकिन गुरु फिर आते हैं और कान पकड़ते हैं और डंडा लगाते, उठो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो